कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर। दोस्तों 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर के मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर के आज की वीडियो है। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। आगामी परीक्षाओं के अंदर इस टॉपिक से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आने वाले हैं और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, वे सारी प्रतियोगियों के लिए इक्वली यह वीडियो इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बहुत सारी चीजें जो अभी तक आप प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में नहीं जानते उसको जानें। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है आखिर? तो दोस्तों 9 जनवरी जो होता है, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष वैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों 2023 में 17वां जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ मनाया गया? इंदौर में। दोस्तों इंदौर जो है वह मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा शहर है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर का जो दर्जा है वह भी इंदौर को ही प्राप्त है। तो दोस्तों आइए सम्मेलन की चर्चा थोड़ी सी विस्तार से करते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रवासी भारतीय दिवस और यह क्यों मनाया जाता है। दोस्तों ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो 17वां है उसका ये लोगो है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 17वां मनाया गया उसका ये दोस्तों लोगो है। अशोक चक्र इस लोगो के बीच में है और 3 मानवीय आकृतियां और ऊपर से इंडिया के मैप के इंडिया के जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके 2 कलर दोस्तों, केसरिया और हरा रंग जो है ऊपर से जैसे कि उड़ाया हुआ प्रतीत होता है अशोक चक्र के ऊपर। तो दोस्तों आइए थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को 2023 में मनाया गया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था वह मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों इस सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। दोस्तों इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जिसका नाम था सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2023 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में मनाया गया उस कार्यक्रम के दोस्तों मुख्य अतिथि कौन कौन थे। दोस्तों इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पे ऑस्ट्रेलिया की सांसद सुश्री जनेटा मैक्स रेनहॉस शामिल थी और दोस्तों मुख्य तौर पे इसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी शामिल हुए। दोस्तों गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी दोनों राष्ट्रपतियों की तस्वीर आपको दिखाता हूं और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा गुयाना और सूरीनाम की करेंगे और गुयाना और सूरीनाम देश को हम मैप पे भी उनकी लोकेशन देखने की थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर ये जो पिक्चर दिख रही है, ये जो दाढ़ी में सज्जन पुरुष खड़े हुए हैं, ये है दोस्तों गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और साथ में हमारी राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं
तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैंने सोचा दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। आइए थोड़ा सा सूरीनाम के भी राष्ट्रपति को देख लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों देशों की थोड़ी सी मैप भी देखेंगे। दोस्तों, तस्वीर में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये सज्जन पुरुष जो मुस्कुराते हुए चश्मा लगा के दिख रहे हैं, ये है दोस्तों सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि चंद्रिका जैसा नाम भारतीयों का आमतौर पर होता ही होता है। और किसी भी गांव में आप देखेंगे, गांव या शहर में, तो आपको चंद्रिका नाम का कोई न कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा। तो इस नाम से आपको समझ लेना है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, और ये हैं हमारे द फेमस प्रधानमंत्री। तो दोस्तों चलिए आइए अब चर्चा की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और ऑस्ट्रेलिया की सांसद सुश्री जनेटा मैक्स रेनहॉस ये भी मुख्य अतिथि के तौर पे 2023 के 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंदर शामिल हुई थी। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको ये मैप दिख रहा है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी हिस्से का मैप है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट के उत्तरी हिस्से में कोलंबिया, वेनेजुएला, ये गुयाना और सूरीनाम जैसे देश जो है दोस्तों आते हैं। तो ये जो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, वे ये गुयाना आप देख रहे हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं सॉरी। और ये ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो अभी प्रधानमंत्री के साथ इमेज के अंदर थे, वे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, सूरीनाम और गुयाना दोनों आपस में बाउंड्री शेयर करती हैं। ये आप देख लेना, ये गोल सर्कल के अंदर यहाँ गुयाना है और यहाँ आपका सूरीनाम है। तो दोस्तों, आई होप आपको गुयाना और सूरीनाम की लोकेशन मैप के अंदर समझ में आ गई होगी। इससे आपको थोड़ा सा जो है इस विषय को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अब आइए चलते हैं मुख्य चर्चा की ओर। दोस्तों, अब आइए बातचीत करेंगे हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस की पृष्ठभूमि की। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना, ताकि आपको इस विषय को समझने में आसानी हो और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे न। तो आइए पृष्ठभूमि को थोड़ा डिस्कस करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। दोस्तों, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस वर्ष 2023 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था या दिवस था, वह दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि दोस्तों इस सम्मेलन को 4 साल के अंतराल के बाद, यानी कि कोविड के बाद, वास्तविक रूप में अब मनाया जा रहा है। दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान अंतिम प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो वर्चुअली 2021 में आयोजित हुआ था, वर्चुअल मोड में। तो इसलिए यह सम्मेलन दोस्तों चूंकि 4 साल बाद मनाया जा रहा है, तो इसलिए और वास्तविक सम्मेलन जो 4 साल बाद जो एक दूसरे देशों के लोग आकर के गैदरिंग यहाँ हो रही है सम्मेलन के रूप में, यह तकरीबन 4 सालों बाद हो रहा है। इसलिए अपने आप में यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और क्यों? क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता बापू गांधी हैं थे, वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो गए भी होंगे। तो दोस्तों गांधी जी, मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों की तरफ ले चलता हूं। तो गांधी जी एक गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। उनकी दोस्तों एक फर्म थी जिसका नाम था मेमन फर्म। उसी से संबंधित मुकदमा एक था दोस्तों, वो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लड़ा जा रहा था। उसी मुकदमे को लड़ने में मदद करने के लिए इसी के सिलसिले में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दोस्तों, गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसको हम सबको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहीं ट्रेवल कर रहे थे रेलगाड़ी से, और उनके पास दोस्तों रेलगाड़ी की फर्स्ट क्लास का टिकट था। लेकिन फिर भी ब्लैक समझकर एक अंग्रेज ने फर्स्ट क्लास से बोगी के अंदर से उनको धक्का देके प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया, और उनको कहा कि तुम ब्लैक हो और तुम्हें जो है फर्स्ट क्लास रेलगाड़ी के डब्बे में यात्रा करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अंदर जिस
रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था बाहर अंग्रेज द्वारा, उस रेलवे स्टेशन का नाम, उस जगह का नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस जगह का नाम शायद दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है। तो आप लोगों को इस जो जगह था, उस रेलवे स्टेशन की जो जगह थी, उस जगह का नाम मैं बताऊं तो आप ध्यान से सुनना। उस जगह का नाम था पीटर मारिट्जबर्ग। उस स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्जबर्ग। तो दोस्तों इस स्टेशन का नाम आप लोग थोड़ा सा याद रखना। तो आइए अब देखते हैं जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन को। दोस्तों वर्ष 2003 से ही प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन दोस्तों 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। तो अब ध्यान रखना है कि हर 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह सम्मेलन तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे प्रत्येक वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान आयोजित किया जाता था। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा ये जो जानकारी है वो याद रखनी होगी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की अगर थीम की बात करें दोस्तों, विषय की, तो वह विषय है, आप लोग अच्छे से देखना, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, यानी कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। दोस्तों यहां पर एक शब्द आया अमृत काल। ये थीम आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम्स के अंदर थीम जो है वो पूछा जा सकता है प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। थीम है दोस्तों प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। दोस्तों यहां पर एक शब्द आया अमृत काल। तो अमृत काल को लेकर के आपके मन में सवाल जरूर उपजा होगा कि आखिर अमृत काल है क्या। तो आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को अमृत काल जो टर्म है उसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों अमृत काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2021 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री श्री जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं उनके द्वारा प्रयोग किया गया था इस शब्द का। केंद्रीय बजट 2022-23 के अंदर संसद में जब बजट पेश कर रही थी हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने भी दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 के अंदर अमृत काल शब्द का जिक्र किया। दोस्तों अमृत काल जो है वह अगले 25 वर्षों के लिए संदर्भित किया जाता है, यानी कि जो 2022-23 से अगला 25 वर्ष, यानी कि दोस्तों 2047 तक। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष की अवधि जो है वह अमृत काल के रूप में संबोधित किया जाता है। दोस्तों 15 अगस्त 2022 को भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, यानी कि हमने 75वां जो हमारा आजादी का दिन था वो हम मना चुके हैं और 2023 में अब हम 76वां जो है दोस्तों अपना आजादी का दिवस मनाएंगे। और 2047 में जब भारत अपने आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा तब 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। तो दोस्तों विश्व गुरु किस सेंस में बनाया जा सके कि भारत की इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन से ज्यादा की हो, भारत एक विकसित देश के रूप में दुनिया में कंसीडर किया जाता हो, भारत की विदेश नीति का डंका पूरी दुनिया में बजता हो, सच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया में बजे, सच में बजता हो। सुरक्षा परिषद जो यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद है उसके अंदर कोशिश की जाए कि भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाई जाए और भी जो भारत के कद को विश्व स्तर पर ऊंचा करें, ऐसे कार्यों को 2047 तक संपन्न किया जा सकेगा, ऐसा सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो दोस्तों आई होप आपको अमृत काल अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों आइए अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे इस विषय में क्या है। दोस्तों इस दिन जो है सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। जब प्रवासी भारतीय दिवस होता है, जब सम्मेलन होता है, तो उसमें भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह जो सम्मान है वह एक अनिवासी भारतीय एनआरआई या भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ और अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित एवं संचालित एक संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो प्रवासी भारतीय सम्मान है।
दोस्तों जिन्होंने विदेशों में भारत को बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा भारत के कारणों एवं चिंताओं का मूर्त रूप से समर्थन करते हैं, उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। दोस्तों जो 9 जनवरी का दिन होता है प्रवासी भारतीय दिवस, यह दिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह प्रवासी भारतीय समुदाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जुड़ने के लिए साझा मंच प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भारत के अंदर होता है, तब दुनिया भर के देशों से प्रवासी जो है दोस्तों वे भारत के अंदर आते हैं। और आप जानते हैं कि तकरीबन 48 देशों के अंदर 2 करोड़ प्रवासी भारतीय जो है लोग विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या अगर किसी देश में है तो वह दोस्तों यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। दोस्तों यह जो कन्वेंशन होता है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत उपयोगी है। दोस्तों आइए अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रवासी भारतीयों के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाया गया है, तो उन कार्यक्रमों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों जो पहला कार्यक्रम है वह है प्रवासी कौशल विकास योजना। आइए देखते हैं प्रवासी कौशल विकास योजना के अंदर है क्या। दोस्तों प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना तथा प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीय छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं इस कार्यक्रम के अंदर दोस्तों। और ये कार्यक्रम दोस्तों ये स्कॉलरशिप वाला है और ये कार्यक्रम दोस्तों प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए लाया गया है। अगला कार्यक्रम देखते हैं। दोस्तों प्रवासियों के लिए जो हमारा अगला कार्यक्रम है वह है भारत को जानो कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर दोस्तों भारतीय मूल के युवाओं जो कि एज ग्रुप है 18 से 30 वर्ष के, उन्हें भारतीय मूल और समकालीन भारत से परिचित कराने के लिए भारत को जानो कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। दोस्तों अगला कार्यक्रम है ई माइग्रेट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर दोस्तों एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। ये जो ई माइग्रेट सिस्टम है एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। यह कल्याण सुनिश्चित करता है और प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाने का दोस्तों काम करता है। तो इन कार्यक्रमों को आप थोड़ा सा गौर से देखना और अच्छे से समझना, तो आपको ज्यादा जो है आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपके परीक्षा के अंदर ये जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रवासियों के लिए चलाया गया अगला जो कार्यक्रम है वह है वज्र, यानी कि उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौर योजना। वज्र योजना में दोस्तों यह एक रोटेशन कार्यक्रम है। इस रोटेशन कार्यक्रम को यह औपचारिक रूप देता है जिसमें शीर्ष एनआरआई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और जो दोस्तों और पेशेवर को के एक संक्षिप्त अवधि के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। ये योजना उनके लिए चलाई गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते क्यों हैं। आखिर इस दिवस को मनाने के पीछे हमारा जो है वो मूल उद्देश्य है क्या। तो आइए चर्चा करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मनाते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है आयोजित करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य जो है वह प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को एक मंच प्रदान कर उनको दुनिया के सामने लाना है। अगला, अब प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच भावना की अभिव्यक्ति देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच जो है दोस्तों उपलब्ध कराना है। साथ ही दोस्तों प्रवासी दिवस मनाने के पीछे एक उद्देश्य यह है कि विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बनाना और युवा पीढ़ी को अप्रवासियों के साथ जोड़ना और जो भविष्य का भारत है उसे यह याद दिलाते रहना कि आपके लिए विदेशों में भी कुछ आपके भारतवंशी हैं जो कार्य कर रहे हैं और निरंतर भारत को मजबूत बनाने में विदेशों से बैठे बैठे अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयां जानना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना भी सम्मेलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। भारत के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करना और निवेश के अवसरों को बढ़ाना भी इस सम्मेलन का जो है दोस्तों उद्देश्य है।
अब दोस्तों हमने इतनी बातचीत की और उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को जैसे अमृतकाल वगैरह को बताया। इतनी बातचीत के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आया होगा कि आखिर जो मैं ये टर्म बार बार यूज कर रहा हूं, प्रवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय एनआरआई या भारतीय मूल के व्यक्ति जो पीआईओ आपने देखा, तो ये होते कौन हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा समय आप लोगों को प्रवासी भारतीय कौन होते हैं, अनिवासी भारतीय कौन होते हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अब दोस्तों आइए चर्चा करते हैं प्रवासी भारतीय कौन होते हैं। दोस्तों प्रवासी भारतीय ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बसे लोग होते हैं। दोस्तों तकरीबन 48 देशों के अंदर प्रवासियों की संख्या भारत के लगभग 2 करोड़ है और मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो है अमेरिका में प्रवासी भारतीय रहते हैं। तो जो लोग भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं वे लोग प्रवासी हैं। वे चाहे कामकाज के उद्देश्य से बाहर बसे हों या नौकरी करने या कुछ और उद्देश्य से बाहर बसे हों, उन्हें हम प्रवासी भारतीय कहकर ही संबोधित करते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं अनिवासी भारतीय की, यानी कि एनआरआई की, नॉन रेजिडेंट इंडियन। दोस्तों एनआरआई जो होते हैं वह भारत से बाहर निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको हम एनआरआई कह देते हैं। अगर बेसिक तरीके से अगर इसको समझा जाए तो जैसे मान लीजिए कि गांव में कोई व्यक्ति गया दुबई कमाने, या जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं कि फलाने सऊदिया चले गए। तो सऊदिया जो व्यक्ति चला गया दोस्तों है तो वो भारत का ही नागरिक, लेकिन वो क्या हो गया दोस्तों, एनआरआई हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि भारत के बाहर किसी काम के सिलसिले में रहता है। तो अब आपके गांव या घर या बगल बगल कोई सऊदी से आए या विदेशों में कहीं थाईलैंड, म्यांमार या किसी भी जगह काम के उद्देश्य से गया हुआ व्यक्ति आए, तो अब आप समझ लेना कि वह व्यक्ति क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यानी कि एनआरआई है, यानी कि अनिवासी भारतीय है। आई होप आपको प्रवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। अब भारतीय मूल के व्यक्ति दोस्तों कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश के अलावा किसी भी देश का नागरिक है जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था, वह चाहे उसके माता पिता का हो चाहे दादा दादी हो, जो भारत के नागरिक कभी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो वह हो गया भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी कि इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति, जो कि भारतीय मूल का है, यानी कि उसके वह तो यहां नहीं पैदा हुआ लेकिन उसके दादा दादी माता पिता में से कोई एक जो है भारत के अंदर कभी पैदा हुआ था। तो आई होप आपको भारतीय मूल के व्यक्ति, अनिवासी भारतीय और प्रवासी भारतीयों में अंतर जो है आराम से समझ में आया होगा और यह पूरा विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रवासियों के महत्व के बारे में, तो थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं। दोस्तों अब प्रवासी भारतीयों की विविधता पहले से कहीं अधिक हो गई है। आयरलैंड जैसे देशों के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हुए, पुर्तगाल के भी प्रधानमंत्री भारतीय मूल के थे, कनाडा सरकार के अंदर दोस्तों कई मंत्री जो है वह भारतीय मूल। दोस्तों कई देशों की संसदों में भी भारतीय मूल के लोग बतौर सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों लाखों लोग विश्व के लगभग प्रत्येक देश में विविध कार्यों में संलग्न हैं जो कि इंडियन हैं, भारतीय मूल के हैं। इन सब के मद्देनजर दोस्तों भारत सरकार यह मानती है और प्रयास करती है कि प्रवासी प्रशिक्षित, सुरक्षित और विश्वास के साथ प्रवास करें तथा भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीय भी हमारे साथ हों। विदेशों में भारतीयों को केवल उनकी संख्या की वजह से नहीं जाना जाता बल्कि उनके योगदान के लिए भी उन्हें सम्मानित किया जाता है। दोस्तों प्रवासी भारतीय जो होते हैं वह जहां भी रहते हैं उसे ही वे अपनी कर्मभूमि मानते हैं और वहां विकास कार्य में योगदान देते हैं। गिरमिटिया लोगों के वंशज भारतीयों की समस्या कुछ अलग है, तो एनआरआई प्रवासी भारतीयों की अलग। प्रवासी भारतीयों का तीसरा समूह खाड़ी देशों में कामगार के रूप में काम करता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि खाड़ी देशों के अंदर जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, बहरीन, कुवैत, ये सब देश जो हैं दोस्तों, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं। तो यहाँ भी भारत के बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं जो अलग अलग कामों के लिए वहां पर बड़े पैसे की वजह से यहाँ से गए हैं, क्योंकि वहां उनको रियाल में वेतन मिलता है और जब वो रियाल भारत में आता है और इंडियन करेंसी के में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है और जो है इससे उनको दोस्तों ज्यादा अमाउंट जो है घर भेजते हैं
और उनको जो है विकास करने में योगदान मिलता है। साथ ही दोस्तों इस तरह भारत सरकार 3 प्रकार के प्रवासियों को अलग अलग तरह से संतुष्ट और समायोजित करने का प्रयास जो है करती है। दोस्तों यदि भारत सरकार और प्रवासी भारतीयों के बीच आपसी समन्वय और विश्वास अधिक बढ़ सके तो इससे दोनों को लाभ होगा। तो दोस्तों यहां हुआ इस वीडियो का एंड। आई होप दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और आपको ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके बताने की कोशिश की, जिसमें आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए समझने में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में फिर किसी करंट टॉपिक पर बातचीत करने के लिए उपस्थित होंगे। दोस्तों आप देखते होंगे कि थोड़ा करंट का जो मेरा वीडियो होता है वो थोड़ा सा 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक हो जाता है। दोस्तों देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जानकारी हो। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि 10 मिनट के अंदर आधी अधूरी जानकारी दे करके मैं चलता कर दूं और आप लोग मेरे वीडियोस को देखें। दोस्तों हमेशा कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा जो लंबा वीडियो हो, इनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि इनको डिटेलिंग के साथ थोड़ा सा बताया जाए जिससे विषय की पूरी समझ आपके अंदर हो। तो दोस्तों अब इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और चैनल पे जो भी वीडियोस अब तक एनसीईआरटी के या करंट अफेयर्स के डाले जा रहे हैं वे आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना बहुत सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान दोस्तों बांटने से हमेशा बढ़ता है। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।